चलो आगे देखो। तो क्या पढ़े जी, त्रिभुज ज्यामिति पढ़ रहे थे प्रश्नावली ना। ठीक, प्रश्नावली हो गया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? बीज प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक, नई किताब पुरानी किताब है? ठीक, चलो इधर देखो। पहला सवाल क्या है? दिखाइए कि मूल बिंदु से 2 1 1 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3 5 -1 और इतना को से निर्धारित रेखा पर क्या है जी? लंब है। एक करा कि मूल बिंदु से मूल बिंदु बताओ, मूल बिंदु निर्देशांक कितना जी? और स्टार्टिंग हमको 2 बिंदु दिए गए हैं और कौन दिया गया है? 2 1 1। हमको बिंदु दिए गए, हमको निकालना हो दिग अनुपात। हम लोग कैसे निकालते हैं? का दिग अनुपात घटाते हो ना। 2 -0 1 -0 क्या गया? 2 1 1। इसका अगला दिया गया है 3 5 -1। 3 5 -1 और 4 3 -1 का दिग अनुपात दिग कैसे निकालते हो? घटाते। दूसरा पहला 4 -3 कितना आएगा? 4 -3 -1 +1 1 आ गया, -2 0। करा के निर्धारित कीजिए लंब है। लंब होने पर कंडीशन क्या होता है? बताओ क्या होता है जी? लंब लंब होने का प्रतिबंध A1 A2 + B1 बराबर होता है 0। तो चेक करो 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? A1 कितना है? 2, A2 1, B1 B2 -2, C1 1 गुणे 2 का अन्नम 2 -2 +0 अतः क्या है जी? का लंब है। अतः लंब है। दूसरा का सवाल, यदि 2 परस्पर लंब रेखाओं का दिक् कोसाइन, इधर बनाता हूं, यदि 2 परस्पर लंब रेखाओं का दिक् कोसाइन हमें दिया गया है ना, तो दर्शाना है कि इन दोनों पर लंब रेखा का दिक् अनुपात है ही होगा। सावधान से, वो कहना क्या चाह रहा है? एक 3D यह एक्स, यह है वाई, यह जेड। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन दिया गया है L1 M1 N1, वाई अक्ष का L2 M2। इसका दिक् कोसाइन निकालना है। अब बोला है जो ई है इस पर क्या है? लंब है। लंब होने की कंडीशन मतलब ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। सही है।
ये परस्पर क्या है? लंब है। एक्स अक्ष वाई अक्ष तीनों क्या परस्पर लंब है। अब तुम बताओ, लंब जब होता तो हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, क्या एकदम 60 का समझो। इधर इधर क्या बोला था? पहली रेखा का दिक् अनुपात, वहां जगह नहीं बचेगा। हूं पहली रेखा का दिक् कोसाइन, दिक् को क्या दिया है? L1 M1। इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। क्या मान लो ए है, क्या है जी? ए है। इसको एक सदिश रूप में मान लिया ए, इसको मान लिया, इसका मान लिया सी। सदिश रूप कैसे लिखोगे? आई कैप N1 ठीक है। दूसरी रेखा का दिक् कोसाइन L2 M2 B L2 I कैप M2 अगर एक मिले दूसरे पर लंब है, लंब होने का कंडीशन ये होता है कि वेक्टर सी वेक्टर एक राशि बी हो जाए। ये होता है लंब होने का कंडीशन। अगर दो सदिश दिए गए और लंब हो, हम क्या निकाल दें? वेक्टर सी बराबर एक रास बी। एक रास बी निकालो। सी हमको सी पूछा भी है, एक रास बी बच्चा हम लोग कैसे निकालते हैं? मैं यहाँ पढ़ा रहे, कुछ लोग हंस रहे हैं, अगर हम नागिन डांस कर रहे हैं। चलो L1 M1 L2 सही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। जब आई हम लोग ये क्या होता, बंद हो ना ये M1 माइनस M2 M1 बात वही हुआ। 3 गुणे 5, 5 गुणे 3, कोई अंतर? माइनस जे L1 माइनस जे है प्लस L1 माइनस, लेकिन प्रॉब्लम में है M1 N2 दिया गया है, लेकिन दूसरा स्टेप देखो N1 L2 दिया है। N1 L2 N2 L1 N2 L1 N2 L1 मतलब पहला वाला दिया है। इसको लिखो आगे, इसको लिखो आगे। माइनस कॉमन लोगे, यहां हो गया प्लस, कि भैया सदिश रूप में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ लिख दो जो तुम्हारा मन का है, जैसे उसमें दिया हो। माइनस L2 L1 सही है जी। पीछे वो सब सही है, क्योंकि यही माइनस होता है, 12 होता है जी, 11 12 होता है। ठीक, एक तो सदिश रूप में लिखे है ही, पहले क्या था? दिक् कोसाइन था, इसमें सदिश रूप में लिखा। ये क्या है? सदिश रूप में है ना, इसका दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा? दिक् कोसाइन क्या होगा? M1 M2 माइनस M2 पहले के लिए, दूसरे के लिए N1 L2 माइनस N2, तीसरे के लिए L1 M2 माइनस L2। कठिन तो सरल था।
हो गया, प्रूफ हो गया, कर लो। और बड़ा से दिखाओ, चलो आगे। चलो ये देखो तीसरा, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी गई हैं, चलो, जिनके हमको दिक् अनुपात दिए गए हैं। दिक् अनुपात दिया गया ना जी, ये होता है अच्छी बातें में से लगती है, हाँ खराब लगती है अच्छी बात के साथ। ए बी सी और बी माइनस सी। ये पुरानी किताब हम लोग पढ़ रहे थे, नई किताब में केवल 5 ही सवाल दिया है, कोई बात नहीं, कुछ लगवा दे रहे हैं हम। मध्य कोण, दो रेखाएं दी गई जिनका दिक् अनुपात कितना जी, A1 A2 ना बताया गया ना, लिख देता हूं मैं एक बार। चलो रेखा जिनके दिक् अनुपात, जिनके दिक् अनुपात कितना हो, A1 B1 व C2 हो, तो क्या जी, मध्य कोण। मध्य कोण फॉर्मूला का बताओ, थीटा बराबर cos थीटा बराबर, मालूम होता है ना, B1 B2 A1 A2 प्लस लोग जाकर भी पढ़ो, अच्छे से सही से पढ़ोगे समझ में आएगा। नहीं लिखवा गया है, दिखाऊं माधवन जी, A1 कितना दिया है, ए बी माइनस बी प्लस सी ए माइनस, निचवा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आगे क्या इंटू है का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का, ऊपर सबका गुणा करो 0 हो जाएगा। तब मैं पूरा स्टेप नहीं हल करूंगा कि हल करूं पूरा, ए बी सी ए सी बी सी ए बी ए सी माइनस, नीचे वही रहेगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सब कट गया समाज से, 0 आ गया। काश में कहा मान 0 हो तो बताओ, थीटा कितना आ गया, चौथा का, दो रेखा हमें दी गई है, नहीं
x अक्ष के समांतर हम मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x अक्ष के समांतर हो हम मूल बिंदु से जाए, मूल बिंदु से जाने वाली, ठीक, x अक्ष क्या हो जी, समांतर हो, और कहां जाए, मूल बिंदु से। बिंदु हमें दिया गया है, कौन बिंदु है जी, बिंदु है, मूल बिंदु है, 0, और किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर होने मतलब यह है, हमने कहा थे x अक्ष का समीकरण, यानी x का मान तो होगा, y का मान क्या होगा इस पर, यानी x अक्ष के समांतर होने मतलब ही है यानी a, 0, का होता है y अक्ष के समांतर, 0, B, 0, z अक्ष के समांतर 0, 0, C। चाहे हम लोग ऐसे लिख ले, चाहे इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, 1, 0, 0 लिख देते हैं। x है, y है, अगर कोण रेखा फच के समांतर ऐसे है, ऐसे इसी में मान लो, इसी में मान लो, तो भैया केवल x अक्ष का मान होगा ना, तो y का मान होगा, यहां तक जाएगी, मान लो यहां से यहां गई, x कुछ मान होगा x अक्ष पर, कि y का और z का मान, x अक्ष पर y और z का मान नहीं होता है, y अक्ष पर x और z का मान नहीं होता है, z अक्ष पर x और y का मान नहीं होता है, चाहे उसको a से लिखो चाहे उसको x लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, निर्देशांक हो गया। अब इसमें हम लोग दो समीकरण निकाल सकते हैं, कार्तीय क्या सदिश समीकरण जी, तो हमेशा कोशिश कीजिए कार्तीय लिख, तो कार्तीय सरल होता है, जो तुम्हारा मन को लिख सकते हो। x माइनस z माइनस x1 कितना दिया है, जिस बिंदु से आ रहा है, चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे ऐसे लिख दो, तुम्हारा जैसे मन है, ऐसे छोड़ दोगे, कर लो। बड़ा से आगे को तक चार बिंदु हमें दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, वो भी समय था, 4, 5, 7, -4, 3, -6, 2, 9, 2 हो गया। चलो कह रहा है कि तो ए बी और सी डी के बीच कोण ज्ञात कीजिए, चार मिले दिए गए ना जी। चलो ए बी अगर कभी भी तुमको बिंदु दिए गए हो जिसके बीच कहे, बोल रहा है ए बी क्या निकालो, दिक अनुपात क्या निकाल लो, और दिक अनुपात निकालने फॉर्मूला में करते हो ना, x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस,
चलो ए बी का दिक अनुपात निकालो। दिक अनुपात क्या होगा बताओ? 4 माइनस को कितना? 5 माइनस 2 कौन बोला है? सीडी। सीडी बोला है। सीडी का डी का कितना होगा? 2 माइनस माइनस 4 6 9 माइनस 3 6 कराए। कोण ज्ञात कीजिए। कोण तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो। अनुपात के फार्मूला फार्मूला लगाया। दो तरीके से सुनो। पहले पहला तरीका बच्चा ही है। cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 प्लस c1। एक तरीका जो है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस वही लिखा तुमको दिख नहीं रहा है a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस। एक तरीका तो है। ठीक चक्कर दिखा दो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। छतरी 18 18 प्लस 18 प्लस 32 कितना आ गया? 36 36 पर कितना हो गया? ये भी 68 आना चाहिए। कितना चाहिए? 68 आना चाहिए। चेक करें तब। चलो 3 गुणे 4 गुणे 8 सही है। बटे कड़ी में 3 का 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का ऊपर कितना है? तभी हल किया था 68। नीचे ऑफर आना चाहिए। 9 9 16 हल करो। 36 36 कितना जी? हल करो। 100 9 25 25 9 34 गुणे 36 दूनी 72 में 4 जोड़ो 136 136 को 34 में तोड़ो जुड़ेगा। 34 गुणे 4 होगा नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। 4 16 13 सही है। तो cos थीटा आ गया 68 बटे बच्चा कड़ी में 34 गुणे 4 सही है। 68 बटे 34 गुणे 2 आ गया। सब सफा चट्ट हो गया। काश में कहा मान होता है इतना? एक तरीका तो ये हो गया कि लंबा तरीका है। ये लंबा है। 60 वाला क्या है? 60 तरीका 60 निकालोगे 60 ट्रिक A1 अपान A2 B1 अपान। अगर बताओ अगर समांतर रेखाएं दोनों मिला हो जाए तो उनके भी कितना एंगल बनेगा? दो समांतर रेखाओं की कितना एंगल बनता है? A1 कितना बताओ? 3 बटे 6 3 बटे 4 बटे धरती पर दो समांतर रेखा कितना बीच कोण बनता है? यानी इनके भी कितना कोण बनेगा? ये शॉर्ट ट्रिक है। ये लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक है। 6वां सवाल क्या है? रेखाएं हमें दी गई है नहीं लगा पाओगे।
y माइनस z माइनस x माइनस 1/3 के y माइनस 1/1 z माइनस 6/-5 हो गया। चलो बोला क्या है, लंब है ना जी। तो लंब कंडीशन क्या होता है, ये बनिए ना A2 B1 C1 3 त्रोक्का 9 5 दूनी ज्यादा चलता है। कर लो थोड़ा से